आपकी मुलाकात हो गई है? कॉरिडोर में चलती हुई मुलाकात जरूर हुई है। क्या गुफ्तगू हुई? खाई साहब से क्या बात है? नहीं, वो तो वैसे चलते हुए क्या नाम है अपना हैदर शिराजी साहब खड़े हैं, तो ये खड़े हुए थे, वो निकल रहे थे, मैं भी निकला हूँ, वो तो इंटरेक्शन हुआ है ज़रूर, बिल्कुल। आपकी और बेहरिस्तर गोहर की अभी मुलाकात हुई है सर? जी, आपकी और बेहरिस्तर गोहर ये से पूछ सर ये तो कैमरा जिसने मेरे पे फिट किया हुआ है, इससे पूछ। आज पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई, मुसाफा किया, चंद जुमलों का तबादला भी हुआ। ये क्या सूरत हाल है, ये कहानी है क्या? इस हवाले से बैरिस्टर गोहर से भी सवालात सहाफ़ियों ने किए, ख्वाजा आसिफ से भी सवालात किए, उन्होंने सारा ज़िम्मा मेरे ऊपर डाल दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हैदर शिराजी ने ये सारा कुछ किया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। अब पहले ये वीडियो देख लें, ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गोहर के दरमियान हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि आपके कैमरे के लिए भी हाथ मिला देते हैं। होता यह है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर से वापस जा रहे थे और आज कौमी असम्बली का इजलास था, जो इजलास मुलतवी हुआ। इसके बाद मैं बैरिस्टर गोहर के हमरा पार्लिमानी राहदारियों में खड़ा था, जहां बैरिस्टर गोहर वहां अपने खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर हज़ारा के चंद मेंबरान असम्बली से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पे पॉलिटिकल तब्दीलियाँ हो रही हैं वहाँ पे पार्टी के अंदर। तो इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि इतनी देर में मैंने देखा कि वहाँ पार्लियामेंट के राहदारियों में ख्वाजा आसिफ गुज़रे, तो मैंने बैरिस्टर गोहर को कहा कि आपके साथी आ रहे हैं, हाथ नहीं मिलाएंगे, जिस पर उन्होंने वो मुस्करा दिए। ख्वाजा आसिफ इतनी देर में करीब आ चुके थे और ख्वाजा आसिफ करीब आए तो मैंने बोला आप लोग पार्लिमानी राहदारियों में मुस्कुराहटों का तबादला करते हैं, तो उन्होंने कहा हाथ मिला लेते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। तो उन्होंने हाथ मिलाया। ये वीडियो पूरी है, ज़रा पूरी वीडियो देखें, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बना लेंगे कि आपकी मुलाकात हो गई है। सर ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले? नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज़ पे होनी चाहिए। खान दहशतगर्दी। वीडियो आपने देखी। मैंने बैरिस्टर गोहर से पूछा कि ये दहशतगर्दी के इशू पे ही क्यों आप इकट्ठे होते हैं, बाकी मुल्क की सलामती के इश्यूज़ हैं, अवाम इस एक दूसरे के दस्तो गरेमा है, नफ़रतें अरूज पर हैं, आप उस पर सोच विचार नहीं कर रहे। और मैंने एक और पॉइंट भी उठाया कि इमरान खान आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जब शिरकत के लिए गए थे तो नवाज़ शरीफ उनके लेफ़्ट साइड बैठे हुए थे। आज क्यों ये नफ़रतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी हैं कि सोशल मीडिया पे गंद उछाला जाता है, आम आवाम एक दूसरे को गालियां देती है? आप सियासतदान ऐसा क्यों माहौल पैदा नहीं करते कि इन नफ़रतों का ख़ात्मा हो? जिस वक्त ये मामला हो गया, पार्लियामेंट की राहदारियों से उतरने के बाद पार्लियामेंट के गेट पे ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आज ख्वाजा आपकी बैरिस्टर गोहर से मुलाकात हुई है, जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि कैमरे के साथ ये मौजूद खड़े थे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आप देखें। आपकी और बेहरिस्तर गोहर की अभी मुलाकात हुई है सर? जी, आपकी और बेहरिस्तर गोहर ये से पूछ सर ये तो कैमरा जिसने मेरे पे फिट किया हुआ है, इससे पूछ। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की उसके बाद बैरिस्टर गोहर वहाँ पार्लियामेंट हाउस से निकले, तो इस मुलाकात का चर्चा फिर आपको पता है पार्लिमानी राहदारियों के अलावा इस्लामाबाद में खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, तो फैल चुकी थी। बैरिस्टर गोहर से सवालात किए और सहाफ़ियों ने बड़े संजीदा सवालात किए। वो उन सवालों का ताल्लुक़ भी इसी ये जो सियासी नफ़रत का माहौल है इसके हवाले से था कि इतनी सियासी नफ़रत क्यों कि हाथ कोई किसी से नहीं मिला सकता। पार्लिमानी मीटिंग्स में एक दूसरे के साथ बैठकर सवाल जवाब हो रहे होते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इकट्ठे बैठ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मामलात को हल करने की बात कर रहे होते हैं, तो इतनी नफ़रत क्यों? सवालात बैरिस्टर गोहर से क्या हुए ये देखें। और उन्होंने तो मेरा नाम लेते हुए इल्ज़ाम सारा मुझ पे लगा दिया, लेकिन अच्छी बात है, चलें मुस्बत काम के लिए ही सही हमारा नाम लगा कि जहाँ नफ़रतें अरूज पर हैं मोहब्बत का भी जिक्र हो जाए। तो उसके बाद बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए।
कॉरिडोर में चलती हुई मुलाकात जरूर हुई है। क्या गुफ्तगू हुई? खाई साहब से क्या बात है? नहीं, वो तो वैसे चलो चलते हुए क्या नाम है अपना हैदर शिराजी साहब खड़े हैं, तो ये खड़े हुए थे, वो निकल रहे थे, मैं भी निकला हूँ, वो तो इंटरेक्शन हुआ है ज़रूर, बिल्कुल। सर अगर क्या ही अच्छा हो कि दोनों सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो अपने तमाम कारकुनान को ये पैगाम दें, हमेशा से एक चीज़ के फेवर में हूँ, मैं हमेशा आवाम जो है वो एक दूसरे की खून की दुश्मन है। मैं हमेशा इस चीज़ के फेवर में हूँ कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन इस नहज पर कौन लेके आया, इसको भी ज़रा हिसाब लगाए। इस वक्त इस मुल्क का, दुनिया का मकबूल तरीन लीडर जेल में है, और न सिर्फ ये कि वो बोगस और ट्रम्पटेड केसेस में जेल में है, बट आप उसको नंबर नहीं दे रहे, आप अखबार नहीं दे रहे, आप टीवी की सहूलत नहीं दे रहे, आप बच्चों से बात नहीं करा रहे, आप बीवी से मुलाकात नहीं करा रहे। आपने बीवी को सिर्फ जेल में इसलिए रखा था कि उन पर प्रेशर डाले। यखिया ने किसी के बेटे को, बीवी को नहीं रखा, ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी को नहीं जेल में डाला, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मिसेस को जेल में नहीं डाला। तो ये जितनी भी मुखालिफतें हैं वो हम नफरतों में हम बदल दिए, अब ये ख़त्म होने चाहिए। फॉर गॉड सेक मैं तो सबको कहूँगा कि हमेशा देखिए ये जिसके अंडर ये हो रहा है हुकूमत ही है, और हुकूमत ही तो बेनिफिशरी है, और कौन है? सर पीटीए लचक क्यों नहीं दिखा रही? जब भी पीटीए इससे बढ़कर के और किस चीज़ का लचक दिखाए? हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी असम्बली में रहे, हमने विड्रॉ नहीं किया, हम धरने पे नहीं गए, हमने वो नहीं किया, इनके साथ बैठे रहे, हमारे बंदे कत्ल हुए, हम फिर भी नेगोशिएशन पे आए। तो हमारी तरफ से तो हर किस्म का लचक दिखाया गया। अगर नहीं दिखाया गया, उन लोगों की तरफ से नहीं दिखाया गया जिनके पास न मैंडेट है, न उनके पास ये अखलाकी जवाज़ है बैठने की, तो ये तो इनकी तरफ से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अगर आप शिरकत हो जाते हैं तो आप पर जो सवालात उठ रहे हैं, आप नहीं समझते? देखो, हमारे ऊपर सवालात नहीं उठने चाहिए। पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, बड़ा सही फैसला किया कि हर पार्टी अपने लीडर से राय मशवरा लेती है। सबसे मकबूल तरीन लीडर अगर बाहर हो तो आपको अंदर बैठने का क्या फ़ायदा? इसलिए अगर आप मुलाकात बाकी दिनों पे करा सकते थे तो करानी चाहिए थी, और इसमें कोई ऐसी नहीं थी। कुछ भी ना होता, कुछ गुडविल तो शो करते। बैरिस्टर साहब, जो अभी हमने पार्लियामेंट की राहदारियों में देखा एक अच्छा जसर आपकी तरफ से भी और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से पेश किया गया, क्या ये जसर इस तरह का अवाम में मैं समझता हूँ राहदारियों में मिलना, हाथ मिलाने से तो देखो ना, सालों साल के इख्तिलाफात तो ख़त्म नहीं होते, ये तो वैसे एक इंटरेक्शन तो हो ही जाता है। आप चलते रहते हो, कभी असम्बली की फ्लोर पे एक दूसरे के साथ सलाम करना, जिस तरह बिलावल साहब के साथ हमारा सलाम कलाम हुआ, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हुआ, बाकी मिनिस्टर्स के साथ भी हमारा होता ही रहता है। लेकिन अगर हालात बेहतर होने तो कोई पॉजिटिव स्टेप। सर, इमरान खान APC में नवाज शरीफ के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अपने वर्कर्स को आप क्यों नहीं बता रहे कि एक दूसरे के साथ चला भी जा सकता है? कोई बुरी बात नहीं है अगर हाथ मिला लिया जाए, सलाम कर लिया नहीं, जाए। वो तो हम हाथ मिलाने वाली बात नहीं, वो तो हमने कहा था कि 126 दिन का धरना ख़त्म करके खान साहब द नेक्स्ट डे उनके साथ बैठ सकते थे, तो इसी मौके पे भी बैठ सकते थे, बुला लेते। क्या बाकी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता? कोई ऐसी, देखो, कुछ टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, वो कौम के लिए हैं, कास्ट के लिए, मुल्क के लिए, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि फ़ौरन हमारी मुलाकात तो करवाते। और हमने दरख्वास्त भी दी थी, उमर अयूब खान साहब ने दरख्वास्त दी थी, आमिर डोगर साहब ने स्पीकर साहब के नोटिस में लेके आए, हमने दरख्वास्त कर ली कि आप मुलाकात कराए, उनकी कोई राय मशवरा ले ले। अगर आप खान साहब को लेके आ जाते एक मुलाकात के लिए किसी भी तरीके से, तो आप देख लेते इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। बैरिस्टर साहब, ये अभी जो MQ के अमीनुल हक साहब हैं, उन्होंने अंदिया दिया है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद नहीं, मैं नहीं समझता अपोजिशन इत्तेहाद में उनको वो दावत देंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद में आ जाए? देखो, हम तो सबको कह रहे हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कि वो अलग होंगे। इनके बड़े सारे सियासतदानों की एक दूसरे के ऊपर जो तनकीद होती है, सर क्या ये प्लांटेड होती है? नहीं, प्लांटेड नहीं है। देखो, हम तो तनकीद पर तनकीद नहीं करते, हम तो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जी ये आपकी गलती हैं। मैंने पॉइंट आउट किया है कि ख्वाजा आसिफ साहब, आपने हमें हद में तनकीद बनाया, पर आपको चाहिए था कि इतने सोलम डे पे जब पूरी कौम हमें सुन रही है और हम इकट्ठे खड़े और पाकिस्तान के काज के लिए खड़े हैं, तो आपको रा और इंडिया को तनकीद का निशान बनाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। कल मैंने इनको एक मिसाल दी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का 71 के वाक़यात सीरियस हो गए तो इंदिरा गांधी चली गई, उस वक्त के वाजपेयी के साथ जो अपोजिशन में थे, और वाजपेयी से सपोर्ट जब मांगा तो वाजपेयी ने बड़े हिस्टोरिकल लफ्ज़ करके इनको कहा, इंदिरा जी, ये उसके अल्फाज है, इंदिरा को उनके अल्फाज है, इंदिरा जी, सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है।
तो इनको तो चाहिए था कि देश हमारा भी है। सर ख्वाजा साहब से वहाँ पे तो मुलाकात दुर्गा करना का क्या लफ्ज़ भी ईद से इस्तेमाल पहले किया यस, था। जब जंग जीत गए तो उन्होंने कहा था कि जी इंदिरा गांधी को उन्होंने ज़रूर कहा था कि दुर्गा जी इंडिया जीत। तो पाकिस्तान का इंदिरा सर ये गांधी देश किसको हमारा कहेंगे? भी ये मैं पैगाम किसके समझता हूँ लिए? ना ही तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब नेहरू है, नहीं मरियम जो है ना इंदिरा गांधी। अच्छा सर, और मुल्क अपना है, वाजपेयी कौन मुल्क है? अपना है, ये मुल्क रहेगा तो सियासत मुल्क होगी अपना है, तमाम। मुल्क रहेगा इंशाल्लाह ताला। मुल्क रहे, मुल्क होगा तो हम सारे लोग अपना रोल प्ले कर सके। यही मैं उनको कह रहा था कि देखो हद व तनकीद, आप मामूली सी चीज़ पे चले जाते हो, ट्वीट पे कभी जाते हो, कभी दूसरे पे जाते हो, मुल्क के बड़े काज को देखो। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है। आप इंडिया और रा का जिक्र नहीं करते और आप बार बार पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं। ये इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा यहाँ ख्वाजा आसिफ से शेर अफजल मरवत मिलने के लिए पार्लिमानी राहदारियों के साथ से गुजरे, तो जहाँ पार्लिमानी राहदारियों में शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई तो उसके चर्चे हमने सुने, और उसके बाद शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ पार्टी ने एक्शन लिया कि क्यों वो ख्वाजा आसिफ से हाथ मिला रहे हैं, ख्वाजा आसिफ से वो क्यों मुस्करा कर गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी नफ़रत इतनी अरूज पर पहुंच चुकी थी। आज हम देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, कमेटियां हों, पार्लिमानी मीटिंग्स हों, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ की जाती है। हमने ये भी देखा कि मुज़ाकरात की टेबल पर स्पीकर की बनाई हुई कमेटी में आए। तो ये नफ़रतों का ख़ात्मा होना चाहिए। इन नफ़रतों से निकलते हुए संजीदा मामलात पर बैठकर बात की जानी चाहिए।